हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन इंटक ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वो चक्का जाम कर देंगे। इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ ने केंद्र की मोदी सरकार से फसलों की एमएसपी और एमआरपी भी निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान से सस्ते दाम पर फसल खरीदी जाती है और फिर उसे अपनी मन मर्जी के महंगे दामों पर बेच देते हैं। इसलिए सरकार फसलों की एमएसपी के साथ एमआरपी भी निर्धारित करे। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन क्यों चक्का जाम करने की चेतावनी दे रहा है और क्यों सरकार से फसलों की एमएसपी के साथ एमआरपी भी निर्धारित करने की मांग कर रहा है, इस बारे में खास बातचीत के संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ से। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की मांगें ना मानी तो प्रदेश में चक्का जाम कर देंगे। इस समय मेरे साथ हैं नसीब जाखड़, इनसे जानते हैं कि वो ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हैं। जी देखिए, कर्मचारी होने के साथ साथ हम भी किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं और किसानों का आंदोलन आज 10वें दिन क्रॉस कर गया है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमारा सरकार से ये अपील है आपके माध्यम से, या तो जल्दी से उनकी मांगों का समाधान करें, नहीं तो हम कल तो जो हमारा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे भारत बंद का ऐलान है और हमारा हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी 2 घंटे का प्रदर्शन रहेगा जिला मुख्यालयों पे। लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम एक सभी यूनियनों की मीटिंग बुला करके चक्का जाम करने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार बहुत ही हठधर्मिता पे है। देखिए, आज किसान की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एमआरपी और एमएसपी रेट देखो, जो किसान है वो सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो 6 महीने में फसल तैयार करके जो उनकी मेहनत और मजदूरी होती है वो भी पूरी नहीं होती। ट्रैक्टर का है, डीजल का है, लेबर का है, सब अगर खर्चा लगा लें हम तो बिल्कुल खेती एक घाटे का सौदा बन के रह गई है। बिल्कुल नए सिरे से खारिज करना चाहिए तीनों बिलों को और सरकार ने कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए। अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है तो फिर हर वर्ग, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो किसान तो है ही है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, बिल्कुल एक टोन में बात करेंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जाखड़ जी, अभी आपने एमएसपी और एमआरपी की बात की है कि एमएसपी और एमआरपी की सरकार जो है डिसाइड करे, तो आप क्यों ये मांग कर रहे हो? देखिए, इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब किसान खेती में मान लो एक आलू से ही या टमाटर से ही आप लगा लीजिए या गेहूं से आप लगा लीजिए, हम 12 से 13 रुपए पर किलो के हिसाब से गेहूं देते हैं और टमाटर हमारे से लेकर के, आप देखिए, वैसे तो मोदी जी दूसरे देशों की मतलब योजनाएं लेके हमारे इंडिया में थोपते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो विदेशों की नकल नहीं करते। आप देखिए कि विदेशों में क्या होता है कि एमआरपी और एमएसपी मूल्य तय होता है। मान लो कि किसान से वो 20 रुपए किलो टमाटर खरीदता है तो एमआरपी मूल्य पे वो 3 रुपए या 4 रुपए प्रॉफिट में वो मार्केट में देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो 2 रुपए किलो टमाटर खरीद करके और हम बाजारों में खरीद रहे हैं, वही किसानों के बच्चे हम वहाँ पे 2 रुपए किलो टमाटर बेचते हैं और यहाँ पे 60 रुपए किलो खरीदते हैं। गोभी का रेट देख लीजिए, 30 रुपए किलो। घिया बिल्कुल सस्ती, और गाजर जिसको हम 2-2 रुपए किलो हम बेचते हैं और वही गाजर हम यहाँ शहर में हम रहने के बाद 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक के गाजर के रेट हम लेते हैं। तो इसलिए किसान का बिल्कुल गर्दन पे पैर रखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि उनकी मेहनत मजदूरी पूरी नहीं होती। तो एमआरपी और एमएसपी मूल्य इसलिए जरूरी है ताकि वो किसान अपना पालन पोषण कर सके। जाखड़ जी, अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, वैसे तो सरकार में ऐसा ऊंचा शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है। बिल्कुल ही बेशरम और हठधर्मिता वाली सरकार है। आप देख लीजिए, हर वर्ग रोड पे है, चाहे वो कर्मचारी की बात है, चाहे वो मजदूर की बात है, चाहे वो किसान की बात है। उनका समाधान करने की बजाय सरकार उन पे लाठीचार्ज, पानी की बौछारें या उनको अंदर डालने का, जेलों में डालने का काम करती है। बड़े दुख की बात है कि 5 किसान भाई हमारे इतनी ठंड के अंदर वो शहीद भी हो गए, 5 किसान।
लेकिन सरकार उन पे मरहम लगाने की बजाय या उनकी मांग को पूरा करने की बजाय आए दिन मतलब लॉलीपॉप देने का काम करती है और टस से मस नहीं हो रही है। अगर सरकार बैक फुट पे नहीं आती है तो हम बिल्कुल ट्रेड यूनियनों की सभी की एक मीटिंग बुला करके, वैसे तो हमने ये निर्णय कर रखा है कि कल का पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा और जिला मुख्यालयों पे हमारा समर्थन रहेगा रोडवेज की तरफ से भी और दूसरे विभागों की तरफ से भी, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अगर हमारे को चक्का बंद करने की नौबत करनी पड़ी तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से चक्का भी बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़। इन्होंने कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की मांग पूरी ना की तो वो प्रदेश में चक्का जाम कर देंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।